हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ढेर सारा। सुनाइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं ना अंडे बॉईल कर रही हूँ। मुझे पता कुछ लोग कहेंगे सायरा तो ऐसा कुछ नहीं खाती। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं खाती। और अभी भी मेरा बिल्कुल भी ऐसा दिल नहीं था, लेकिन ना मुझे मेरा बीपी लो इतना लो हो जाता है ना। डॉक्टर ने तो मुझे बहुत सालों से ही बोला है, लेकिन अब मुझे लगता है बस होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें मजबूरी में करना पड़ता है, तो मैं इसलिए अंडा कभी कभी कभार बहुत कम खा लेती हूँ। खैर, और सुबह का रूटीन तो आप लोगों को पता ही है, मेरा इतना ख़राब है ना। 11-12 तो हो ही जाते हैं मुझे नाश्ता करते करते। और ना मुझे सुबह के टाइम कभी भी रोटी सब्जी की समझ में नहीं आती। हाँ, पराठा ज़रूर अच्छा लगता है, जैसे गोभी का पराठा, मेथी का पराठा। लेकिन पराठे से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि भाई चलो ऑयल से थोड़ी दूरी बना कर रखी जाए। और मैं ना हमेशा सुबह मुझे अच्छा लगता है, वैसे भी पसंद है मुझे बेसन का चीला, चाय और दही। दही कभी कभार होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चाय चीला ही मैं खाती हूँ। और यहाँ पर ना हसन को मैंने होमवर्क करने के लिए बिठाया था। और इसका मतलब ये है कि मोबाइल का इसको बहुत शौक है, लेकिन पढ़ लेता है, पढ़ अच्छा लेता है। और फिर इसके लिए मैंने चने और पूरी बनाई थी। पूरी मैंने खुद ही बनाई थी, ठीक ठीक बन गई थी। और मैंने जब चाय चीला खा लिया ना, तो जो मैंने अंडे बॉईल किए थे तो उस टाइम फिर मैंने खाए ही नहीं थे। फिर मैं आई किचन में कोई 3 घंटे के बाद, मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। और ना अंडा जो है ना मुझसे ऐसे नहीं खाया जाता, मतलब वो बॉईल करके मैं ऐसे खा लूँ। मैं बॉईल करके उसको कट करके ना उसके ऊपर प्याज और हरी मिर्च डालकर खाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं तो सिर्फ एक मजबूरी के लिए खाती हूँ। फिर ऐसा होता है कि मेरे मतलब ना मुझे प्याज और हरी मिर्च का टेस्ट वो मिक्स हो जाता है ना, तो अंडे का टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। एक तो ना हमारे यहाँ शोर बहुत होता है। हाँ, जिसके लिए ये वीडियो है ना, जिसके लिए मैं जवाब दूंगी, उसका वाईटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन होता है कुछ लोग ना, जिनको हम अपनी लाइफ से दफ़ा दूर भी कर दें, उनसे जितना भी पीछा छुड़ाए ना, फिर भी कुछ लोग होते हैं गंदे लोग, आप समझ ही सकते होंगे, ठीक है। और मैंने वैसे हमेशा इग्नोर किया है, बहुत बार इग्नोर किया है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि उसको मतलब ना सामने वाले को उसकी औकात याद करवानी पड़ती है ना। होता है ना, बार बार होता है, इंसान मतलब ऐसी हरकत करता है ना, तो फिर कभी तो होता है यार, नहीं इसकी औकात भी इसको याद करवानी चाहिए, है ना। तो ये जो है ना, अब मैं बता तो नहीं सकती ये कौन है, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हो ना, अभी चीज़ें ठीक है, लेकिन उस इंसान को तो समझ आ ही जाएगी ना जिनके लिए मैंने ये बोला है। और आप लोग भी बताना, है ना, कि आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि ये कैसी इंसान है, कितनी बेशर्म है। अच्छा, मुझे बोलती है तू, है ना, पहली बात तो ये देख, तेरा मेरा तो कोई रिश्ता नहीं रहा, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि जब मैंने तुम्हें दफ़ा दूर कर ही दिया, हर तरह से दफ़ा दूर कर दिया, कोई बात नहीं, तू मतलब जवाब भी देती है, मैसेज भी करती है, कमेंट भी करती है ना, फिर भी मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी इस काबिल समझा ही नहीं कि तुझे मैं मतलब मुड़कर देखूं, है ना। चलो खैर, वो तो हो गया, है ना। लेकिन तुमने क्या लिखा मुझे, कि तू तेरा डिवोर्स इसलिए हुआ है कि तुझे काम नहीं करना आता, है ना, तुझे घर नहीं संभालना आता, तुझे काम नहीं करना आता, तू कामचोर है। चलो ये बातें तो समझ में आ गई, सही हो गया ना, है ना, कि काम नहीं करना आता था, कामचोर थी, है ना। और क्या बोला, और भी शायद एक दो चीज़ें बोली, मैं तो एक भूल ही जाती हूँ। देखो, मुझे काम नहीं आता, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऐसे ही इतने साल गुजार दिए, बिना काम की ही गुजार दिए, बिना खाए पकाए ही गुजार दिए, है ना। ऐसे हो सकता है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि ठीक है भाई, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इतना अच्छे से नहीं कर पाती जितना कि चलो ठीक है दूसरी लेडीज़ करती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे तुम बोल रही हो। चलो फिर भी मैं मानती हूँ कि चलो अच्छी बात है, तुमने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात जो दूसरी बात की है कि इनका तो जो डिवोर्स था, या इन्होंने जो एक दूसरे को छोड़ दिया था, 2 ढाई साल पहले से ही छोड़ दिया था। लेकिन ये बता अब रही है, इनका तो
मतलब है ही नहीं था, मतलब आना जाना छोड़ छाड़ दिया था, ठीक है। ये जो 2 साल की बात कर रही हो ना, उसका तो प्रूफ मैं तुम्हें एक दो वीडियो में दे दूंगी, ज़रूर दूंगी, ठीक है। क्योंकि वो जो कमेंट था वो पढ़ा रहा था, और वो मेरे और लोगों ने भी पढ़ा था, और उन्होंने मुझसे पूछा भी था, ठीक है। पहले मैं तुम्हें ये जवाब दे दूं कि तुमने बोला कि तुम्हें डिवोर्स इसलिए हुआ कि तुम्हें काम नहीं आता था, तुम कामचोर थी, और क्या और भी कुछ बोला था। अच्छा, इसलिए हुआ ना। और हाँ, मुझे इसलिए बर्दाश्त किया गया आज तक जितने साल भी किया, बच्चों की वजह से। ये भी सही है, हाँ सही है, लोग करते हैं बच्चों की वजह से, बर्दाश्त करते हैं। औरत हस्बैंड को इसलिए बर्दाश्त करती रहती है कि हाँ यार बच्चे हैं, हो सकता है अब सही हो जाए, सब कुछ अब सही हो जाए। इसी तरह मर्द भी ऐसे ही करता है। तो ये तो समझ में आ गया है ना। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी बेशर्म हो, इतना हौसला कहाँ से लाती हो किसी को बात करने के लिए, जबकि तुम तो खुद डिवोर्स हुआ है। मैं ये बात करना नहीं चाहती थी कि भाई मैं डिवोर्स का वो बात करूं, लेकिन ये बात तुमने की है, ठीक है। डिवोर्स तो तुम्हें भी हुआ है, तो फिर कहाँ से हिम्मत लाई मुझे ये डिवोर्स का ताना देने का। हाँ बताओ कि तुम्हें तो काम आता था, फिर तुम्हें डिवोर्स क्यों हुआ? इसका जवाब तो तुम्हें मिल ही गया होगा कि तुम्हें क्यों हुआ। अब तुम खुद ही समझ जाओ, शर्म भी कर लो थोड़ी सी कि क्यों हुआ, है ना। अब इधर मैं क्या बताऊं, है ना। और दूसरी बात कि मुझे बच्चों की वजह से आज तक बर्दाश्त किया गया, ये भी बात तुम्हारी सही है, पर बच्चे तो तुम्हारे भी थे, तुम्हें क्यों नहीं बर्दाश्त किया? बच्चे तो तुम्हारे भी थे ना। ना शोर हो रहा था बच्चों का, तो फिर ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी, तो मैंने बंद कर दिया। तो अभी थोड़ा सुकून हुआ है। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है, वॉइस ओवर भी नहीं हो सकती, और क्या बोलते हैं, इस तरह वीडियो भी जैसे बात करना चाहूँ ना तो बड़ी मुश्किल से बात करती हूँ। अच्छा, तो खुद ही सोच ले कि तुम्हें काम भी बहुत अच्छा आता था, है ना, तुम एकदम परफेक्ट थी काम में भी, है ना। और तो बच्चे बच्चे भी थे तुम्हारे, है ना। तो ऐसा क्या था कि तुम्हें बच्चों की वजह से भी नहीं बर्दाश्त किया? नहीं तो बच्चों की वजह से तो बर्दाश्त कर लेते ना, है ना, पर तुम्हें तो बच्चों की वजह से भी नहीं किया। तो आखिर क्या बात थी? अब तुम खुद ही समझदार हो, समझने वाले भी समझ गए होंगे। और अब तुम बताओ। मैं तो तुम्हें खैर कोई ताना नहीं दूंगी, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, है ना। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी ही बातों में फंस जाता है, जब किसी को ताना देता है तो उसमें फंस जाता है। तो तुम थोड़ा सा मुझे ताना देते हुए, या मुझे ये मतलब जो भी तुमने सोच कर मुझे बार बार बोलती हो, तो थोड़ा अपनी तरफ ध्यान दे देती ना, है ना। और फिर अपनी वजह भी तो, अगर तुम तो खाली अपनी वजह ही जान लो तो तुम मेरे ख्याल में डूब कर मर जाओ, है ना। बात तुमने बोली है ना कि 2 साल से ही इनका तो रिश्ता खत्म हो गया था, कोई आना जाना नहीं था, तो वो तो खैर मैं अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में या 2-3 वीडियो के अंदर अंदर ना वो प्रूफ लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। मेरे बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी हैं, बहुत सारी पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं, तो वो तो खैर मैं रख ही दूंगी प्रूफ, ठीक है। तो और तुमसे तो बात करना तो दूर की बात है, मैं लड़ना भी पसंद नहीं करती, सही है। और बस, लेकिन इस बात का जवाब देना बहुत ज़रूरी था कि मैं तुम्हें जवाब देती, तुम्हें भी तुम्हारी औकात याद करवाती कि तुम भूल गई हो। और तुम्हें तो चलो, हमने तो फिर इतने साल गुजार लिए ना, मुझे तो फिर इतने साल हो गए, और तुम तो इतने साल भी नहीं गुजार सकी, बर्दाश्त ही नहीं किया तुम्हें, ना तुम्हारे काम की वजह से, ना तुम्हारे बच्चों की वजह से। तो खैर, आज का वीडियो इतना ही। अल्लाह हाफिज़।